तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्जाम बेस्ड स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल जो बताए थे वो विभाज्यता के नियम के रूल बताए थे, जैसे मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11, 10 की। ठीक है दोस्तों, 10 का तो पता होगा 5 से कटेगी तो 2 से भी कटेगी तो 10 से कटेगी, 6 का भी बताया मैंने। तो दोस्तों, ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था ये स्पेशल था किसके लिए, वो तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों ने कल वीडियो देखा होगा तो पता होगा, एनटीपीसी और ग्रुप 2 के लिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो लोग इसका पेपर दे चुके हैं उनसे जाके पूछना अपने दोस्तों और भाइयों से कि भाई साहब इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कंपटीशन का दौर चल रहा है, बहुत हाई फाई कंपटीशन चल रही है बच्चों के अंदर, तो उनको ये पता नहीं रहता कि क्या आएगा पेपर में, क्या नहीं आएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहले जैसे नहीं आते कि सीधे डायरेक्ट भाग दे दिया हमने और हम निकाल सकते हैं कि ये हमारी 5 से विभाज्य होगी या 6 से विभाज्य होगी। उसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ अपनी अप्रोच भी लगानी पड़ती है। क्वेश्चंस आते हैं थोड़े घुमाने वाले, आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चन सही किया है पर ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि आप लोगों के अंदर अप्रोच लगाने की वो नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम ये क्वेश्चंस कैसे करें। अगर कोई पूछ दे कि x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं आ जाएगी। मैंने पूछा कि पेपर में कोई क्वेश्चंस जैसे आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या संख्या, ये 11 से विभाज्य है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये क्वेश्चंस का दौर चला गया है। आज के 2-4 साल पहले ये क्वेश्चंस आते थे कि कोई नंबर दे दिया जाता था, आपसे बता दिया जाता था, ऑप्शन में दे दिए जाते कि संख्या ये किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। अब ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं बोर्ड पे, देखिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों के पेपर्स में। अब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ चुका है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आप मेहनत भी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, ये भी पता है हमको। तो दोस्तों, x के पहला क्वेश्चन है हमारे, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या दी गई है। ये 7 डिजिट नंबर दिए गए हैं, 11 से विभाज्य होगी। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, 4, 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि हमको ऑड और इवन डिजिट छांटना है। तो मैंने ऑड और इवन डिजिट छांट लिए। ये ऑड है, ये ऑड है, इसके बाद ये ऑड है और ये ऑड है। इसको जब ऐड करेंगे तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10 और 8, 18 हो जाएगा दोस्तों। और घटाएंगे क्या, इवन पर 6, 9, 6, 15, 15 माइनस एक्स अर्थात 15 माइनस एक्स। ये बचेगा, बताइए, ये बचेगा हमारा 3 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू ऐसी कौन सी होनी चाहिए, x की वैल्यू ऐसी कौन सी होनी चाहिए जो 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से दोस्तों विभाज्य तभी होगी या फिर तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, यही तो नियम में आ जाता। या फिर तो 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो दोस्तों 0 आ जाएगा, कब आ जाएगा, जब x का मान हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और x बराबर 3, यही हमारा ऑप्शन है। अगर हम x बराबर 3 रखेंगे इसमें तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, अर्थात वह संख्या 11 से कट जाएगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 8, 4, 3, 9, x 53, 99 से विभाज्य होगी। यहाँ पर आपको दिमाग घूम गया कि सर आपने तो हमको इतने ही नियम बताए और आप दे रहे हैं हमको 99 का। तो दोस्तों, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो संख्या 99 से अगर कटेगी तो वो दोस्तों 11 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी। इतना तो समझे लो कि अगर कोई संख्या 8, 4, 3, 9, x 53, 99 से कटती है तो वह संख्या 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। संख्या क्या है, संख्या है हमारी 8, 4, 3, 9, x और 53, ये संख्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन से भी हम रख के कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमको टाइम लगेगा, क्योंकि हम जब 9 रखेंगे तो हमारा 10 सेकंड चले जाएंगे, 4 रखेंगे फिर हम भाग देंगे तब हमारे 10 सेकंड चले जाएंगे, 3 रखेंगे तब हमारा भाग देंगे तब 6 सेकंड। सीधी से क्या नहीं करते हम, सीधा से ये करें कि हम सबसे पहले 9 का नियम जानते हैं। 9 का नियम सरल होता है कि सम ऑफ डिजिट अर्थात अंकों का जो योगफल होना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए, अर्थात 0 आ जाए या 9 का मल्टीपल हो जाए तो हमारी संख्या कट जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 तो हम खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं, क्योंकि 9 तो 9 से कटता है जी, 9 तो 9 से कटता है जी। 5 और 4 अगर इनको ऐड करेंगे तो 9 कट जाएगा। अब बचा कितना है दोस्तों, ये बचा है 8 और 3 कितने होते हैं 11 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 14 में हम जब 4 जोड़ेंगे यहाँ पर अर्थात 4 हो जाए तो ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आपको टिक नहीं लगाना है,
अभी आपको यहाँ से टिक नहीं लगाना है, अभी आपको 11 से यहाँ से चेक और करना है। तो एक बार हमें पता तो चल गया कि यहाँ पर 4 आ रहा है, तो संख्या लिख लो। क्या लग गया हमारी 8 4 3 9, x की जगह पे 4 5 3। देखिए दोस्तों, देखिए चेक कीजिए, 8 कितने हैं, 2 2 4 2 6, एक 7 डिजिट हैं, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लो, आसान रहेगा। क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, नो चेंजमेंट हो जाता है। तो आप घटाएंगे दोस्तों, किस तरफ से घटाएं, इसी तरफ से घटा लो। चलो 0 में से 8 कितनी बचेंगी, -8, 4 में से 3 कितनी बचेंगी, +1, 9 में से 4 गई +5, 5 में से 3 गई +2, ये बचा। क्या ये 0 हो रहे हैं, जी हाँ हो रहे हैं। 5 1 6 और 6 2 8, -8 +8, अर्थात ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है, तो x का मान दोस्तों कितना आ गया, x का मान हमारा 4 आ गया। अगर हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो वह संख्या, अगर हम x की जगह पे 4 रखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि अगर हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो हमारी संख्या 99 से विभाज्य होगी। तो हमारी संख्या जो होगी वो 99 से विभाज्य हो जाएगी अगर वो 11 9 से कट रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यदि 9 अंकीय संख्या, इस तरह मैटते रहे हैं हम, आप लोग उतार लेना, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, संख्या हम इस तरफ लिख रहे हैं, 9 है, 8 है, 5 है, x है, 3 है, 6 है और 7 है, 8 है, y है, ये 9 अंक की संख्या है। और ये कह रहा है कि ये 72 से डिविजिबल है। तो दोस्तों हमने 72 का आपको नियम नहीं बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एनी प्रॉब्लम। 72 का अगर हमने आपको नियम नहीं बताया है तो इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि 72 से अगर कोई संख्या कटेगी तो वो 8 से भी कटेगी और वो संख्या 9 से भी कटेगी, अर्थात अंतर कितने हो जाएगी, 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। सबसे पहले तो 8 के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि हमको ये संख्या 8 से हमें पता है 8 का नियम कि अगर लास्ट 3 डिजिट हमारे कट रहे हैं तो अर्थात अगर लास्ट 3 में नियम क्या लिखाया है, 8 से नियम लिखाया है, रूल ऑफ 8 लिखाया है, डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट कितने हैं, जे तो हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 7 8 12, 8 से लगा रहे भाग। सबसे पहले हमें पता है 8 9 जब 72 होते हैं और 72 जैसे इससे घटाएंगे तो ये 6 बचेगा और 6 बचेगा, लेकिन बाई का वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई की वैल्यू 4 उतारेंगे तभी तो पूरा उतरेगा, अर्थात बाई की वैल्यू पता चल गई हमको 4 हो चुकी है, एक पॉसिबिलिटी आ गई है। ये हमारा नियम जो है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि कुछ लड़के सोचते हैं 2 होगा फिर वो भाग लगाएंगे, 3 होगा फिर वो भाग लगाएंगे, 4 होगा फिर अरे काहे के भाग लगाएं, डायरेक्ट सीधे करो ना कि बाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, जो 4 हो जाए 64 हो जाए, क्योंकि 64 ये 8 से कटता है, इसके अलावा कोई संख्या कटती नहीं है 6 से। ठीक है, तो दोस्तों हमने बाई की पॉसिबिलिटी निकाल ली कि 4 हो सकता है, लेकिन अब हमको 9 का चेक करना है। 9 का चेक करने कुछ नहीं करेगा, 9 से 9 कैंसिल कर देंगे। बताइए जब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो अब दोस्तों और कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 8 और 4 12, 8J 4J और 6J 18 हो गए। बोलिए 18 हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद 5 3 8 और क्या क्या कर दिया मैंने, हाँ 5 8 7 कितने हो गए 15, 8 7 15 हो गए और 15 में 3 18, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, 5 बचा और x बचा, 5 बचा और x बचा। दोस्तों जब 5 और x बचा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 4 करना है हमको, 9 करना है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, अर्थात x की वैल्यू भी 4 आएगी और y की वैल्यू भी 4 आएगी। और हमसे पूछा क्या गया है, 4x - 3y का मान, अर्थात 4 चौको 16 -3 चौको 12, अर्थात 16 -12 कितना आएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। बिल्कुल 2 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप लोगों को अप्रोच दिमाग लगाना है, सही जगह लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। 16 - 12 ये होता है 4 और यही हमारा राइट आंसर आता है।
कुछ लोग बाई की वैल्यू में डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग बाई की वैल्यू निकालने में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ऐसे हिसाब नहीं करते हैं, ऐसे हमको नहीं करना है। कितनी बार कहें ऐसे मत करो, 1 होगा, 0 होगा। अरे भाई कहाँ से 0 हो जाएगा? अगर आप यहाँ पर 7, 8, 2 रखोगे, आपको लग रहा है कि लास्ट में 2 हो जाएगा, शायद हमारा 32 बन जाए और 32 बन जाएगा तो 8 से बन जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि वो फेल हो रहा है। कहाँ पर वो गाड़ी पहुँच गई? हमारी 6 पे पहुँची थी, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 निकाला था। क्या निकाला था? 4 निकाला था। इसके बाद देखिए, यदि 10 अंकीय संख्या, यदि 10 अंकों की संख्या, कोई संख्या 10 अंकों की है, ठीक है, बनी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य संख्या हम इस तरफ लिख रहे 1330, ओके, x 558y2, इस तरफ संख्या लिख रहे 88 से विभाज्य। किससे है? 88 से विभाज्य है। हमको पता है 88 से विभाज्य होगी तो वो 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। 88 से अगर विभाज्य है तो वो 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी हर हालत में। सबसे पहले तो हमको बाई की पॉसिबिलिटी निकालना है, पहले बाई निकालो फिर एक्स निकालो। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको 8 का नियम पता है पहले से ही कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। हमको पता है संख्या का, इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट यही क्यों, अर्थात 8/2 हैं। पॉसिबिलिटी कोई जरूर नहीं है, 8 से भाग लगाओ, 8 बन जाए 8, इससे कोई खत्म होगा, 0 लगा लो, कितना उतारेंगे? 22, और 22 की जगह जब 3 उतारेंगे तभी 32 कटेगा। अगर 4 उतारोगे, 5 उतारोगे, 6 उतारोगे, 7 उतारोगे, लेकिन हमको x + y की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि जब हमको y की वैल्यू, अभी हमें x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ऑप्शन हमारे इतने ही दे रखे हैं, ऑप्शन को भी देख के चलना है, क्योंकि हमने 3 उतार लिया तो y की वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ पर 3 हो सकती है, और 7 भी सकती है, और 7 भी सकती है, लेकिन हमको ऑप्शन से देख कर करना है दोस्तों। 7 भी हो सकती है और 7 से भी कटेगा 7 भी हो सकती है पर 7 से भी कटेगा। अब बात 11 पे आई, और 11 पे आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पता है 8 और 5 13 और 3 5 18, खत्म हो गए। 18 खत्म हो चुका है, 9 से कट जाएगा। इसके बाद क्या बचा? 3 3 6 1 7 तो 2 9, 3 3 6 1 7 और 2। अब 3 बचा है और ओनली x बचा है और 0 बचा है। 3 बचा है और x बचा है और 0 बचा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो 3 में 0 जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। x जब करेंगे जब हम x करेंगे तो दोस्तों, जब हम x जैसे ही करेंगे तो x की वैल्यू 6 हमको पता चलेगी, क्योंकि 9 करना है, 0 हो नहीं सकता। 9 करना है तो 6 ये, 3 ये, 0 ये, 9 हो गए। अर्थात x की वैल्यू, अर्थात यहाँ से x की वैल्यू हमारी 6 निकल के आई और y की वैल्यू 3 निकल के आई। अब बताइए, अगर हम y की वैल्यू अगर 7 रख देते तो 9 और 6 और 9, 6 और 7 कितना हो जाता? 13, 7 6 13 हो जाता, लेकिन 13 कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हमको ऑप्शन कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x + y की हो जाएगी 6 + 3 अर्थात 9, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो भाई साहब लाइक ज़रूर करना, लाइक को दबाना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, दिखा दो ये वीडियो कि देख लीजिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है आप लोगों को। और भी क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में, अगले दिन और भी क्वेश्चन करवाएंगे। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा? एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5178x 324 12 से विभाज्य हो जाए? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को 12 का भी नियम नहीं बताया, मैंने आप लोगों के साथ दगेबाजी की है? नहीं, मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल सही बताया है आप लोगों को, क्योंकि 12 का कोई नियम नहीं होता, 12 का कोई स्पेशल नियम नहीं होगा। अगर 12 का आप निकालोगे तो कोई कहेगा 5 डिजिट करो, कोई कहेगा पूरी संख्या में डिवाइड करो, तो आपको पूरी संख्या में डिवाइड करते करते 1 घंटा लग जाएगा और आपका आंसर फिर वो इस 1 घंटे में वही हो सकता है। अगर संख्या 12 से विभाज्य करनी है तो वह 4 से कर दो और 3 से कर दो, खत्म कहानी है। 4 से कर दो और 3 से कर दो, और 4 का तो कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि 4 का क्यों रोल नहीं है? क्योंकि 4 के हमारे लास्ट 2 डिजिट, 4 से हमने नियम क्या बताया था? 4 का मैंने नियम बताया था कि लास्ट 2 डिजिट होते हैं 24। लास्ट 2 डिजिट जो 24 दिए गए हैं, ये तो हमारे 4 से कट ही रहे हैं, तो ये संख्या हमारी 4 से कटेगी। एक्स का कुछ भी मान बना रहे, एक्स का 5 6 10 15, एक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कुछ भी बना रहे, 10 नहीं मतलब 9 डिजिट तक ही रहेगा। कुछ भी बना रहे, ये संख्या हमेशा 4 से कटेगी। एक्स की वैल्यू पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? 3 पर। डिपेंड किस पे करता है? 3 पर करता है एक्स, और वो भी एक्स का मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है, मिनिमम पूछ रखी है वैल्यू कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है, हमको ऐड करना आता है। 5 1 कितना होता है दोस्तों? 6,
6 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, ये 22 हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। हमको x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको सिर्फ एक ही वैल्यू है हमारी 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 ही है, तभी हमारे 24 बनेंगे, और 24 ही हमारे 3 से कटता है, क्योंकि नियम क्या कहता है, नियम कहता है सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से कटना चाहिए। इसलिए हमारी x की जो न्यूनतम वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। अगर हमारा 3 हो जाए यहाँ पर, अगर हमारा यहाँ पर 3 हो जाए, कहाँ पर, यहाँ पर, अगर हमारा यहाँ पर 3 हो जाए तो ये संख्या 12 से कटेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग घर पे करके देख लेना, जितने मैंने आप लोगों को ये सवाल बताए हैं, 5 सवाल बताए हैं, तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ ही गया होगा। दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन किए हैं मैंने। 12 से 15 से कुछ भी दे दे, 15 से दे, 5 और 3 से काटो, ठीक है, किससे भी दे, 12 से 36 से दे तो 12 से काटो, फिर 6 से काटो, सॉरी 3 से काटो, मतलब 3 गुणा 3 4 से काटो, तो 3 से कटेगा तो 4 से कटेगा। इस प्रकार से कुछ भी दे दे। 11 से अब मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे क्वेश्चन, 101 से भी बताऊंगा, 1001 से भी कैसे कटते हैं संख्या, 13 से कैसे कटती हैं, ये सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया ये बिल्कुल प्रैक्टिस था। ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे और एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया गया, अच्छी तरीके से आ ही गया होगा। आपसे हमारा कहना है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, कोई गलती रही कमेंट जरूर करें, और अच्छा पढ़ा है तो कमेंट जरूर करें, हम जिससे हमारा उत्साह बढ़े। और हाँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल बन चुका है जिसका नाम है एग्जाम बेस्ड स्टडी, उसको आप लोग ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, और हमारे जो पिछली वीडियो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनको ज़रूर देखें। इसके बाद इसी के साथ साथ धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।